बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब से चाइना और भारत का फड्डा हुआ है, आज सबसे बड़ी स्टेटमेंट आई है भारतीय फौज की जानिब से और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि चाइना को आज हम पैगाम देना चाहते हैं, हम हर तरह की फुल फ्लेज जंग के लिए तैयार हैं। इस दफा आप जब इंडिया के साथ जंग के लिए उतरेंगे तो आपको वो फौजियों का सामना करना पड़ेगा जो आपने कभी नहीं किए। और हम बता देना चाहते हैं, चाहे -30 हो जाए, -40 हो जाए, हम हर तरह चाइना का मुकाबला करने के लिए तैयार। और जब मैदान में उतरेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये पहली बड़ी स्टेटमेंट है जब से चाइना और इंडिया का फड्डा चला है उसके बाद। अब इस स्टेटमेंट के पीछे असल में हाथ किसका है कि अचानक आज इंडियन आर्मी की जानिब से इस लेवल पर गुफ्तगू हुई है कि राजनाथ सिंह फिर आकर कहते हैं, हकीकत टीवी आपको वो बात बताने जा रहा है जो मीडिया के अंदर डिस्कस नहीं हो रही, और असल कहानी बताने जा रहा है कि अमेरिका ने क्या ग्रीन सिग्नल दिया है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। देखिए, अमेरिका यही चाहता रहा कि इंडिया को पड़े जूते चाइना से, और इस लेवल पर पड़े कि वो हमारे पैरों में गिरे, और गिरने के बाद वो हर तरह का एक मयार अपना सेट कर ले कि आज के बाद अमेरिका जो कहेगा वो करेंगे। अब जरा सूरत हाल समझ ले। सूरत हाल ये होने जा रही है, चाइना पूरी तरह तैयार है, पूरी तरह तैयार है, और इस वक्त पाकिस्तान की फौज मुकम्मल तौर पर, आप ये छोड़ देंगे पाकिस्तान की स्टेटमेंट कोई नहीं आई, आपको हो सकता है 1-2 दिन में या कुछ अरसे में आपको स्टेटमेंट्स भी आना शुरू हो जाए। पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है सेकंड फ्रंट से। अमेरिका को इस बात का पता है, इसराइल को पता है। ये असल सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि आपने जो देखा हाल ही के अंदर अजीत डोवल ने वॉकआउट किया जब रूस और पाकिस्तान की स्पीचेस से पहले असल में ये पैगाम देना, उसके ठीक एक दिन के बाद आप देखें आज इंडियन आर्मी ने स्टेटमेंट जारी कर दी है। रूस से ये हो रहे हैं दूर। अमेरिका की पहली शर्त थी कि आप रूस से दूर हो, उसकी बजाय आप हमसे हथियार लें। अब डील जो चल रही है जो बड़ी खतरनाक है और पाकिस्तान के लिए भी खतरनाक है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा मुकाबला हम करेंगे, मदद हमारी अल्लाह करेगा। जिस तरह अफगान तालिबान की मदद जब अल्लाह ने की थी तो उन्होंने अमेरिका को इससे भी बड़े हथियार शिकस्त दी। सूरत हाल ये है कि इस वक्त डील फाइनलाइज हो रही है इंडिया और अमेरिका के दरमियान F-35 तैयारों को खरीदने के लिए। अमेरिका ने भारत को कहा है कि राफेल पाकिस्तान के साथ अगर मुकाबला होता है तो किसी सूरत करामत नहीं है। अगर चाइना और पाकिस्तान इकट्ठे आ जाते हैं, 2 फ्रंट खुल जाते हैं, तो अमेरिका अपनी शराइत पर इंडिया का साथ देगा। और उन शराइत में कई शराइतें हैं, एक शराइत उनमें से ये है कि F-35 इंडिया अमेरिका से खरीदेगा, और इसकी डील इस वक्त फाइनलाइज हो रही है। हो सकता है कि अगर मामला तो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए तो F-35 हंगामी बेसिस पर जो ऑलरेडी अमेरिका ने बनाकर रखे, एक तो होता है कि आप ऑर्डर दें और आपको मिले, हंगामी बेसिस पर, अर्जेंट बेसिस पर जो कि अमेरिका ने इस वक्त बनाए हैं, वो F-35 इंडिया को मिल सकते हैं। इंडिया ने जैसे ही मॉस्को से अपना रुख मोड़ा है, अमेरिका साथ देने के लिए तैयार है। अब इसकी कड़ियाँ कहाँ मिल रही हैं ये ज़हन में रखिए। इंडिया कहाँ पर अमेरिका का साथ पा सकता है? असल में चाइना को दबोचने के लिए साउथ चाइना सी अब आने वाला है अमेरिका। उसका आपको नज़ारा यहाँ से मिलता है कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर इस वक्त चाइना ने रवाना किए, यानी तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी इस वक्त उन्होंने साउथ चाइना सी के अंदर यूएस नेवल को पूरी तरह उसकी डोमिनेंसी ख़त्म करने के लिए भेजा है। यानी क्लियर अब आपको समझ आ रही है कि साउथ चाइना सी में अमेरिका आएगा, वो आकर चाइना को वहाँ से पकड़ेगा, और चाइना यहाँ से इंडिया को पकड़ेगा, वो अरुणाचल से लेकर दूसरी साइड से आएगा। अब फिर आती है असल गेम कि पाकिस्तान कहाँ पे आएगा। इंडिया ने प्लान ये किया है कि पाकिस्तान में फ़िरका वारियत की एक जंग क्रिएट की जाए, और अगर ऐसी सूरत हाल होती है कि माहौल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जंग शुरू हो जाती है, तो आपको पाकिस्तान के अंदर फ़िरका वारियत की खुदा न खास्ता अल्लाह कभी भी ना करे, हकीकत टीवी से लेकर इंशाल्लाह हम सब इस जंग को रोकेंगे, लेकिन ये फ़िरका वारियत की जंग फैलाने की कोशिश की जाएगी। और ये किस तरह की जंग होती है? एक फ़िरका कुछ बयान देगा, दूसरा कुछ देगा, और दोनों को कंट्रोल बाहर की ताकतें कर रही होंगी, और इस तरह ये पाकिस्तान के अंदर कोशिश करेंगे कि एक अंदर से आग लगे और उसके बाद अफगानिस्तान से लगे। अल्लाह के हुक्म से पहले भी इन्होंने कोशिश की थी, आपकी फ़ौज ने, आपकी एजेंसियों ने पूरी तरह इसको ख़त्म किया, और आप लोगों के ताउन से इंशाल्लाह इस दफ़ा भी होगा। एक प्लान ये है। नंबर 2 जो सबसे ज़्यादा अहम तरीन यह है कि अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान फिर पूरी तरह BLA TTP इनको कवर करेंगे। पाकिस्तान दूसरे फ्रंट से इंडिया के साथ आने की कोशिश करेगा।
अब रह जाती है एक और सबसे खतरनाक बात, इन्होंने कोशिश ये करनी है कि दुनिया के अंदर कहीं 2-4 जाली हमले करवाएं, उनमें से 3 ममालिक का नाम सर फहरिस्त आएगा। नंबर 1 टर्की, नंबर 2 ईरान और नंबर 3 पाकिस्तान। याद रखिएगा 3 ममालिक होंगे, नाम तीनों का आ सकता है, किसी एक का भी आ सकता है, 2 का भी आ सकता है, और उनमें यह कहा जाएगा कि ये रिस्पॉन्सिबल है, या कोई भी ऐसा हमला, कोई कार्रवाई, कोई साइबर हमला या कुछ भी ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर आपको मुकम्मल तौर पर अलर्ट रहना चाहिए। असल में अब ये जंग करने जा रहे हैं और ये इनका अगला मंसूबा है कि हमने यहाँ से लेकर चलना है। खित्ते के सूरत हाल आपको पूरी तरह पता है कि क्या होने जा रही है। चाइना के लिए ज्यादा अहम यह है साउथ चाइना सी, क्योंकि वहां पर अगर जंग होती है तो याद रखिएगा वहां पर उसको पाकिस्तान की मदद शायद ना मिल सके, क्योंकि हमारा उधर रूट बनता नहीं है, लेकिन वहां पर उसका साथ दे सकता है नॉर्थ कोरिया, और वहां पर दूसरे ममालिक भी कोशिश होगी कि उनका साथ देंगे। लेकिन अगर आप देखिए अमेरिका 10 ममालिक से साउथ चाइना सी के अंदर अपने एयरक्राफ्ट कैरियर, दूसरी तमाम चीज़ों से वो आते हैं, तो इसलिए चाइना को वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। 2-2 महाज पर अगर इंडिया की लड़ाई होगी तो याद रखिएगा चाइना की भी होगी और पाकिस्तान की भी 2 महाज पर होगी। एक आप इंडिया से जाकर लड़ेंगे, दूसरा आपको अफगानिस्तान, और फिर उसके बाद इन खत्ते के अंदर लड़ाई पूरी कोशिश की जाएगी लड़वाने की। अब आपको क्लिप सुनवाने जा रहे हैं इंडियन मीडिया का। इन्होंने अपनी कौम को तैयार कर दिया है झूठी सच्ची कहानियां सुनाकर, और क्लिप के एंड पे जब आप सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि अचानक पहले ये भड़के मारे थे, फिर साथ ही कहते हैं कि चाइनीज हमें अंदर आ रहे हैं घुसने के लिए, ये गोलियां चला रहे हैं, ये वो। इन्होंने एक तरफ अपने मीडिया के अंदर कैंपेन फुल फ्लैश चला दी है कि हम तैयार हैं जंग के लिए, लिहाजा आप भी माइंड तैयार कर लें कि अब ये जंग होने जा रही है। ये जरा इंडियन मीडिया का क्लिप सुने, फिर आपको अंदाजा होगा। तो भारतीय सेना तैयार है, भारतीय सेना मजबूत स्थिति में है और भारत की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है कि चीन अगर तुमने हिमाकत की तो हम जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं ऊंची चोटियों पर। और यह बहुत अहम खबर है क्योंकि अब वो वक्त आने वाला है, अब वो महीना आने वाला है जब हाड़ कपा देने वाली ठंड यहां पर होगी। लेकिन इस हाड़ कपा देने वाली ठंड से पहले आपको बता देते हैं कि एलएसी पर कैसे चीनी सैनिक कांपने लगे हैं, उनके हौसले पस्त होते जा रहे हैं, इसलिए वो अब माइंड गेम खेल रहे हैं। लेकिन सियाचिन के सर्द पहाड़ों पर -50 डिग्री में भी डर्टी गेम जिस तरीके से चीन की तरफ से इस वक्त हम आपको बता दें एलएसी पर चल रहा है, लेकिन हमारे सैनिक जो हैं वो सियाचिन में -50 डिग्री में डटे रहने की उनकी जो अभी तक की ताकत है उसका इस्तेमाल भारतीय सेना यहां पर करेगी। भारतीय सेना एलएसी पर सर्दियों में भी चीनी सेना के सरनाश की पूरी तैयारी कर चुकी है। हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ बने हुए हैं। और रवि, अभी ठंड आने वाली है, हाड़ कपा देने वाली ठंड आने वाली है, हम तो उसके लिए तैयार है पूरी तरीके से। हमारे सैनिक आदि हैं इस तरह की परिस्थिति में रहने के लिए, वहां से सुरक्षा हमारे देश की करने के लिए। लेकिन जो चीनी सैनिक हैं, चीनी सेना है, उनके मनोस्थिति के बारे में जरा बताइए, उनके हालात के बारे में बताइए, कैसे वो अभी से पस्त होने लगे हैं, जरा ये भी हमारे दर्शकों को बताइए रवि। जी बिल्कुल विद्या, अभी मेरी उनसे जो बात हो रही थी, जो फॉरवर्ड पोस्ट के जवान हैं, जो अफसर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उनके यहाँ ज़्यादातर चीनी जो सैनिक हैं वो डेपुटेशन पर आते हैं। डेपुटेशन सही शब्द नहीं है इसके लिए, वो जो कंपलसरी सर्विस होती है कि 2 साल के लिए आपको आना है, ज़्यादातर वो हैं और उनको बहुत ऊंची जगहों पर रहने का अनुभव नहीं है, क्योंकि चीन फॉरवर्ड पोस्ट जो है उनकी वो बहुत ऊंचाई पर नहीं बनी हुई हैं। जबकि हमारी फॉरवर्ड पोस्ट की आप बात करें तो चाहे सियाचिन की बात करें, करगिल की बात करें, ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है और यहाँ पर लगातार, जैसे ITBP है हमारी फोर्स, ये साल भर यहाँ तैनात रहती है। जैसे हमारी जो आर्मी है वो लगातार जो फॉरवर्ड पोस्ट है उन पर तैनात रहती है, तो ये उनके जीवन का हिस्सा है। और कम से कम ये लोग साल में 3 से 6 महीने जो है इन ऊंचे पहाड़ों पर रहते हैं हमारी फोर्सेस। तो उनका ये कहना था कि कम से कम मैन पावर की अगर बात करें तो ये बिल्कुल कमजोर है, जो चाइना की मैन पावर है भारतीय सैनिकों के सामने। और मनोबल जो है भारतीय फौज का बहुत ही ज्यादा ऊंचा है, क्योंकि मैं उन लोगों से मिला हूं आज जो खुद वहां उन मोर्चों पर बैठे हुए थे और किसी खास काम से वो यहाँ पर आए थे। जाहिर तौर पर वो काम का जिक्र नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्होंने जिस तरह से बताया, उनका मनोबल देखकर मुझे सच बताऊं तो बहुत ज्यादा गर्व हुआ। और उनको लग रहा था बिल्कुल कि अगर एक बार भिड़ंत हो जाए तो इनको पता चल जाएगा चीन को कि कहां भारत अब स्टैंड करता है, और अब वो 62 वाला भारत नहीं है और उसको इस तरह की गुस्ताखियां कम से कम भारत के साथ नहीं करनी होंगी। रवि, आपके पास आऊंगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, लेकिन देखिए एक तरफ
चीन किस तरीके से रशिया में हमारे मंत्री के साथ, हमारे जो नेता हैं उनके साथ टेबल पर बैठकर बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ फिर से वो घात लगाकर बैठा रहता है, फायरिंग करता है। वो ये कोशिश करता है कि वो भारतीय सीमा के अंदर घुस जाए, एक बार फिर से उसकी जो स्थिति है उसको वो आगे बढ़ा ले, यानी कि जो LAC है उससे आगे निकलकर वो भारतीय जमीन पर आने की कोशिश में लगा हुआ है और इससे वो बाज नहीं आ रहा है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।